क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि एक समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं। सम्मुख कोण बराबर होते हैं समांतर चतुर्भुज में। तो हमें दिया है कि समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी है। देखिए हमने एक ये चित्र बना दिया है, ए बी सी डी। मान लेते हैं कि एक समांतर चतुर्भुज है। तो आप जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के गुणधर्म से क्या होता है कि ए डी बराबर बी सी और ए डी बी सी के समांतर है। सेम इसी प्रकार से ए बी समांतर है सी डी के। अगर ए डी समांतर बी सी के है तो ये एक तिर्यक रेखा हो जाएगी। और जब ये एक तिर्यक रेखा हो जाएगी तो इसकी तरफ का ये कोण एंगल ए और एंगल बी एक ही तरफ के अंतःकोण, और एक ही तरफ के अंतःकोणों का योग कितना होता है 180 अंश। तो हमें सिद्ध करना है कि एंगल ए और एंगल सी और एंगल बी और एंगल डी आपस में सम्मुख कोण है, यानी कि एंगल ए और एंगल सी आपस में बराबर है और एंगल बी और एंगल डी आपस में बराबर है। किस प्रकार से? तो आओ बच्चों देखते हैं उपपत्ति में कि एंगल ए डी पैरेलल टू एंगल बी सी। ए डी को बी सी के पैरेलल ले लिया, ये दिया है। या फिर हम लिख सकते हैं समांतर चतुर्भुज के गुणधर्म से। तो ये एक ही तरफ के अंतःकोण हो गए, तो एंगल ए और एंगल बी बराबर 180 अंश। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। इसी प्रकार से ए बी समांतर सी डी देखते हैं चित्र में। ए बी समांतर सी डी, अगर ये समांतर है तो ये एक तिर्यक रेखा हो जाएगी। तो ये कोण और ये कोण भी एक ही तरफ के अंतःकोण हो सकते हैं क्या हैं? तो एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180। ये समीकरण 2। बच्चों अब जरा समीकरण 1 और समीकरण 2 पे ध्यान दीजिए। किनका राइट 180 है तो इनका लेफ्ट भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि समीकरण 1 और समीकरण 2 से। तो समीकरण 1 क्या था, ए प्लस बी यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर समीकरण 2 क्या था, एंगल बी प्लस एंगल सी। तो एंगल बी और एंगल बी इधर दोनों तरफ है तो कट जाएगा, तो बचेगा क्या बच्चों, एंगल ए बराबर एंगल सी। तो एंगल ए बराबर एंगल सी सम्मुख आ गया। आप लिख सकते हो इसी प्रकार से एंगल बी बराबर एंगल डी। इस तरीके से हमने सिद्ध कर दिया कि समांतर चतुर्भुज में एंगल ए और एंगल सी और एंगल बी और एंगल डी एक क्या है, सम्मुख कोण है जो कि आपस में बराबर होते हैं।